मध्य प्रदेश के मंदसौर की सीतामढ़ी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट एक्सटॉर्शन के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की सीतामढ़ी पुलिस ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग करके लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए इन 3 लोगों के पास से कई फर्जी बैंक अकाउंट्स भी जब्त किए गए हैं, जिसमें लोगों को ब्लैकमेल करके वसूले गए पैसे थे। पुलिस के अनुसार ये गैंग मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में विदेशों में बैठे लोगों को भी अपना शिकार बनाते थे। ये गैंग अपना रैकेट राजस्थान में बैठकर चलाती थी। पुलिस को अंदेशा है कि इस गैंग में कई और भी सदस्य शामिल हो सकते हैं। वर्तमान परिवेश में विभिन्न प्रकार के ठगों द्वारा विभिन्न तरीके से नए तरीकों से ठगी की जा रही, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया सर को ये जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में एक ऐसा ठग गिरोह पैदा हुआ है जो कि किसी भी ग्रामीण के अकाउंट खुलवाता है और अकाउंट खुलवाने के पश्चात उसके अकाउंट को स्वयं संचालित कर विभिन्न प्रकार से किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करता है। और ब्लैकमेल का तरीका यह रहता है कि अश्लील वीडियो किसी व्यक्ति के पास पहुंचाता है और उससे अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर जो भी राशि आती है वो संबंधित ग्रामीण के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कराता है। जब श्रीमान को ये जानकारी मिली, उनके द्वारा हमारी साइबर टीम के निरीक्षक जितेंद्र सिसोदिया जी को एक्टिव किया गया। हमें भी इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए बताया गया। जानकारी हमारे द्वारा गोपनीय स्तर पर ली गई तो हमें एक व्यक्ति दशरथ निवासी महुआ मिला, जिसके द्वारा बताया गया कि उसका अकाउंट उसी के गांव के कुछ लोगों ने और उनके साथी, जिसमें नरसिंह मालवी है, हरीश मालवी है, इनके माध्यम से सद्दाम मुसलमान निवासी पानपुर को साथ लेकर खुलवाया गया है HDFC बैंक में। और उस अकाउंट में पिछले 1 माह में लगभग लाखों रुपए ट्रांजैक्शन हुए हैं। जानकारी मिलने के आधार पर और चेक किया गया, सद्दाम को, नरसिंह को और हरीश को हमारे द्वारा राउंड अप किया गया, जिनसे पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि उनके द्वारा विभिन्न लोगों के अकाउंट खुलवाए जाते थे और उन अकाउंट में ब्लैकमेल की हुई राशि को वो ट्रांसफर करवाते थे। गुजरात विधानसभा सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का विरोध किया गया। देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार दूध से लेकर सब्जियों और पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जारी विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विधायकों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। अलग अलग प्ले कार्ड्स लेकर कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने अपने कंधे पर गैस का सिलेंडर उठाकर विधानसभा में प्रदर्शन करते हुए गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर सरकार पर हल्ला बोल किया। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला, अर्जुन मोडवाड़िया, गनीबेन ठाकुर, अमित चावड़ा समेत के विधायक भी हाथों में सिलेंडर के कटआउट्स लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। खेल सस्ता दारू महंगा तेल, भाजपा तेरा कैसा खेल, सस्ता दारू महंगा तेल, भाजपा तेरा कैसा खेल, सस्ता दारू महंगा तेल, हाय मंगवारी, हाय हाय, हाय मंगवारी, हाय हाय, हाय मंगवारी, हाय हाय। गुजरात के वडोदरा के समा में बंगले में काम करने वाली नाबालिग की मौत मामले परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए हैं। समा के अभिलाषा 4 रास्ता पर गौतम दास और मधुमिता दास के घर में सर्वेंट क्वार्टर में रहकर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी काम करते थे। घर में काम करने वाली नाबालिग की अचानक खुदकुशी से घर मालिक पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस मामले परिजनों ने वकील के साथ पहुंचकर इस मामले में न्याय की मांग की है। मृतक की माता द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। हमें हमारी छोकरी ने न्याय लेने आया से ये लोग बलात्कार करे ने मारी छोकरी ने मारी नाखी बनने धनी बाड़ी माले ने मारी छोकरी ने मारी नाखी से मारे ने पंखे लटकाई नाखी फांसी खाई एवं कीधु है पण आ बनाव खरेखर आ लोग बलात्कार करे ने मारी छोकरी ने मारी नाखी से आ गौतम साहेबे अने एनी बैरी जी आ बनाव बनावाड़े से समा पोलीस स्टेशन गया था। हमारी फरियाद ले लोग लेदी नहीं। हमें 3 कलाक बैठा से अने आ लोग अमने पूछा वगर PM भी करी नाख्यु से। अमने है ने अमारी सही नहीं, अमने मोढुं भी जोवा नहीं मळ्युं मारी दीकरीनुं। अमे कालना 2-3 दिवसथी अमे भूखा फरीए छे, भूखान तरस्या फरीए छे तो भी अमने न्याय मळतो नथी। इस मामले में घर मालिक की मंशा पर सवाल उठाते हुए ठोस जांच की मांग वकील अलका पटेल द्वारा की गई है। सगीरनी माता एनो भाई एनी बेन जे गौतम बंगाली अने मधुमिता बंगाली ने त्यां 1 वर्षथी काम करता था। ए 1 वर्षथी काम करता था एटले एमने कंईक 1-2 पहली तारीखे आ पहली 1-2 एमने कंईक काम हशे तो ए बेने एवुं कीधुं के मारे जवानुं छे तो हूँ काले आवीश
કાલે આવીશ તો પણ એમને એવું કીધું કે કંઈ નહીં, તું આ નાની છોકરી છે ને તું મૂકી જા ને, અમારા પર ભરોસો છે કે નહીં મધુમિતા કે છે. તો એમને એવું કે હા ભરોસો, કંઈ વાંધો નહીં, જો કાલે આવીશ તો હું લેતી જઈશ જોડે. તો એના ભરોસે એને મૂકી, કેમ કે એમને ત્યાં કપડાં ખાવાનું બધું રસોઈ બધું આ બેન બનાવતા હતા. એટલે છોકરાને લઈને જાય ને છોકરાને લઈને ઘેર જતા રહેતા. પણ તે દિવસના અરસામાં એને 8:30 વાગે નીકળી ત્યાંથી બંગલેથી, અને 8:30 વાગે નીકળીને ડેપોમાં પહોંચીને અડધો કલાક એનો મોબાઈલ સાયલન્ટ હતો એટલે એને ખબર ના પડી. 1 કલાક પછી એને જોયું તો કે આ શેઠાણીનો ફોન આવ્યો. એટલે એને ફોન સામેથી ફોન કર્યો અને એવું કીધું કે ભાઈ તારી શેઠાણીએ એવું કીધું કે તારી છોકરીએ કંઈક કૃત્ય ફાંસો ખાધો, તું અહીંયા જલ્દી આવી જા. તો કે આવડે તો હું અડધા કલાક પહેલાં તો હું નીકળી હતી, એટલે એમાં શું થઈ ગયું. એટલે આ બેને ત્યાં રિક્ષા મળતા વાર લાગી એટલે ત્યાં ઘરે આવ્યા શેઠાણીને. જેવા ઘરે આવ્યા એવા એમ્બ્યુલન્સમાં છોકરીની લાશ મૂકીને એસએસજીમાં લઈને રવાના થયા. તો માએ કીધું કે મને છોકરીનું મોઢું તો જોવા દો. પણ કે હું ડીએસપી છું તો તમે ત્યાં આવો, એસપી સાહેબ છું તો હું ત્યાં આવો તમે, તો હું તમને એસએસજીમાં લઈ જઈએ, ત્યાં આવો. હવે એસએસજીમાં ગયા ને તો એ એસએસજીમાં પોસ્ટમોર્ટમ અમારા કયા વગર જ, અમારી સહી વગર એસએસજીમાં પોસ્ટમોર્ટમ કરી દીધું. કોને? ઘર માલિક અને એની વાઈફે. તો એને કયો અધિકાર છે? માને પોતાની એકને એક નાની વયની છોકરી જે સગીર છે, 18 વર્ષની નીચેની છે, એને ના મોઢું જોવા દીધું, ના એની સહીઓ લીધી. એ પોતે મા બાપ બની ગયા. અમારો અધિકાર છે એકને એક છોકરી ખોવે એને ખબર પડે. આ ગરીબ માણસોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે આવા બંગલાવાળા જોડે. આજે અમે કમિશનર પાસે આવ્યા છે અને એમની અમે આ લોકોની માગણી છે સગીરની માતાની કે અમે જો ન્યાય નહીં મળે તો જે લાશ પડી છે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં અમે નથી લઈ જવાના. જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં અમે અપવાસ ઉપર ઉતરીશું, નહીં હડતાલ, ભૂખ હડતાલ કરીશું. અમારે ન્યાય જોઈએ બસ. અને એ સમા પોલીસ સ્ટેશનથી ના થાય તો ઉચ્ચ અધિકારીને, કમિશનરશ્રીને અમારી નિવેદન છે કે ઉચ્ચ અધિકારીને તપાસ સોંપે. જેવી રીતના કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે, ડીસીબી છે, એવા સાહેબોને કામ સોંપશે તો જ એ લોકોને न्याय મળશે. गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में चाय बनाते बनाते चाय के ठेले वाले व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत की घटना सामने आई है. वडोदरा के सयाजीगंज में पिछले कई सालों से चाय की केटली चलाकर भीमस नाथानी अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे. आज चाय बनाते बनाते अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और सिर्फ 10 सेकंड में उनकी मौत हो गई. हार्ट अटैक आते ही चाय बनाते बनाते गिर पड़े व्यक्ति की मौत सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है. गुजरात के वडोदरा के माणेजा में आवारा गायों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला करते हुए उन्हें कुचल दिया. वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा सड़कों पर घूमने वाली आवारा गायों पर लगाम कसने की लाख कोशिश की जा रही हो, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब नजर आ रही हैं. आज फिर एक बार ये बात साबित हो गई. वडोदरा के माणेजा में 2 आवारा गायों ने बुजुर्ग महिला पर हमला करते हुए उन्हें कुचल दिया. गायों के हमले से गंगा परमार नामक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा. इस मौके पर कांग्रेस के विपक्ष नेता अमीर रावत ने मामले पर ठोस एक्शन की आवश्यकता जताई. गाय ने उनके ऊपर अटैक किया, उनकी जान गई है, पर यह पहला किस्सा भी नहीं है. पिछले 15 महीने में जब से वडोदरा शहर के मेयर ने अनाउंस किया है 15 या 18 महीनों में कि हम 15 दिन में इस समस्या का हल लेके आएंगे, आज इतने महीनों के बाद एक भी ऑफिशियली उन्होंने मीटिंग भी नहीं की पशुपालकों के साथ. जो 15 महीने पहले, इनफैक्ट 15 साल पहले कर रहे थे, वही कार्यवाही अभी भी हो रही है और उसका कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिल रहा. आप देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं. साथ में जो पशुपालक है उनके साथ भी जो घर्षण है कॉरपोरेशन का, जो इनके किस्से भी बढ़ते जा रहे हैं. सपोज हमारे ही वार्ड में 4 पशुपालकों को परसों पासा हुआ, तो इसमें पशुपालक जेल में जा रहे हैं. जो गाय पकड़ी जाती है, जो निर्दोष पशु है, वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा पशु अभी ढोर डब्बे में उनके जो पकड़ के लेके जाते हैं वहाँ पर है. तो बेसिकली हल कहाँ आ रहा है? जो कॉरपोरेशन कर रही है दैट इज़ नॉट इनफ, और उसी की वजह से अभी लोग परेशान हो रहे हैं, लोग एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, एक्सीडेंट की वजह से लोगों को हानि पहुँच रही, इस तरह के दुखद घटनाएँ सामने आती है. इसके लिए जिम्मेदार मैं वडोदरा महानगर सेवा सदन का जो तंत्र है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है के डिसीजंस ले रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगी, क्योंकि पिछले 15 महीने में वही कर रहे थे जो आप सालों से कर रहे हो और आप एक अलग रिजल्ट की अपेक्षा रख रहे हैं. तो अलग रिजल्ट आएगा कैसे जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे. ये एक पॉलिसी लेवल डिसीजन की ज़रूरत है, क्योंकि जो धीरे धीरे जो गाँव के एरिया है वो शहर में आ गए, वहाँ के पशुपालक भी शहर में आ गए. उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें कहीं पर रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा. इस तरह से पकड़ के अगर
उनके पशु ने किसी पे अटैक किया तो उन पे पासा कर देना। तो पहले तो गांव में ये पशु फ्रीली घूम रहे थे, गांव में गोचर की ज़मीन थी, पशुओं को भी आदत है, उनको शाम को या सुबह दिन में एक बार बाहर घूमने भी ले जाना पड़ेगा, उनको पूरा दिन तो बांध के नहीं रख सकते एक जगह। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन लाना चाहिए वो लाने की जगह सिर्फ पशुपालकों पे पासा करना, दैट इज़ नॉट इसका सॉल्यूशन। और सारे पशु आप पकड़ भी नहीं सकते। तो एक लॉन्ग टर्म आयोजन जो करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ 27 साल से है, वो लोग ने नहीं किया है। धीरे धीरे ये समस्या गहरी होती जा रही है और एक्सीडेंट्स की जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक इसकी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन के जो इलेक्टेड विंग है, वडोदरा के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उन लोग को लेना चाहिए।